बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन अब हम में नहीं रहे। आप दोस्त जानते हैं कि 9 जून जुमेरात को वो अपनी रहाइश गाह पर मुर्दा पाए गए थे और उसके बाद जुम्मतुल मुबारक 10 जून को उनका जनाजा पढ़ाया गया और उनकी तदफीन कर दी गई। बहरहाल ये मामलात अपने इख्तिताम को पहुंच चुके हैं और अब एक नया मरहला जो है वो उनकी जायदाद के बंटवारे का है, यानी जायदाद जो उनकी तकसीम की जाएगी उनके वारिस कौन कौन हैं। इतलात ये हैं कि डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन का जो कराची वाला घर है पुलिस ने उसे सील कर दिया है और सील करने की वजह यह है, इतलात यही है कि कोई इस पर कब्ज़ा ना करे और उसके बाद जो शायद वहाँ पर शवाहद भी हैं डॉक्टर साहब के मुतल्लक, उनकी हिफाजत भी ज़रूरी है। डॉक्टर साहब वहाँ अकेले रहते थे। इससे पहले दानिया शाह जो उनकी तीसरी वाइफ थी उनके साथ रहती थी, जिनके बारे में बताया ये गया है कि तकरीबन 1 से 1.5 माह पहले उन्होंने तनसीखे निकाह का दावा भी दायर कर रखा है, लेकिन उसके बाद अचानक डॉक्टर साहब का इंतकाल होता है और उसके बाद दानिया शाह का बयान भी मंजर आम पर आता है और उनकी वालदा का भी कि हमारे जो मामला थे वो सेटल हो रहे थे और उसके अलावा तलाक का मामला ख़त्म होने जा रहा था, लेकिन अचानक से डॉक्टर साहब इंतकाल कर गए हैं। अब सबसे बड़ी खबर ये आई है कि पुलिस ने नादरा से डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन की फैमिली का डाटा निकलवाया है, जिसमें यह बात सामने है कि उनकी पहली बीवी बुशरा बीबी उनको तलाक हो चुकी है और इसके अलावा जो उनकी दूसरी बीवी थी तूबा अमर, उनको भी तलाक हो चुकी है। दोनों को डॉक्टर साहब ने तलाक दे दी थी, लेकिन दानिया शाह जो दानिया आमिर थी वो अभी तक नादरा के रिकॉर्ड में उनकी बीवी के तौर पर भी सामने आ रही हैं, क्योंकि तनसीखे निकाह का जो केस था बहावलपुर में दानिया शाह ने 1 से 1.5 महीना पहले किया था और अभी तक नादरा के रिकॉर्ड में वो नहीं आया। और इतलात अब ये हैं कि शायद दानिया शाह जायदाद के लिए अपना केस कर सकती हैं और ये दावा कर सकती हैं कि वो उनकी बीवी भी हैं अभी तक और निकाह भी ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए वो उनके जायदाद के वारिस हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी तक जो हमारे सामने उनके 2 वारिस हैं वो उनका बेटा और बेटी हैं डॉक्टर साहब के, वो हकीकी वारिस हैं और अभी तक किसी तीसरे ने इस बारे में कोई भी दावा दायर नहीं किया और ना ही कोई सामने आया है। उनका बेटा जिन्होंने उनका जनाजा भी पढ़ाया, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बात है और डॉक्टर साहब ने और उनकी बेगम ने बहुत अच्छी तरबियत भी की और ये मामला होने भी चाहिए कि आपका बेटा ही यानी औलाद में से ही कोई बेटा आपका जनाजा पढ़ाए, ताकि वो दिल से जो दुआएं जनाजे के वक़्त निकलें और आपकी बख्शिश का ज़रिया भी बन सकें। बहरहाल पुलिस का ये कहना है कि उनका बेटा और बेटी वारिस हैं, वही सामने हैं, अभी तक किसी तीसरे ने वरासत का दावा नहीं किया। और चूंकि दानिया आमिर जो इनके स्टेटमेंट सामने आई थी कि हमारी सुलह हो रही थी और जो तलाक के मामला थे वो ख़त्म हो रहे थे डॉक्टर साहब की डेथ के बाद, उनके जो बयान सामने आए, तो इस खदशात यही थे कि शायद ये सारा कुछ अब वरासत के लिए किया जाएगा और इसीलिए शक व शुबहात भी हैं कि दानिया आमिर यानी दानिया शाह जो वरासत के लिए हैं वो अपने हक का दावा कर सकती हैं। वो उनकी बीवी के तौर पर ही सामने आ रही हैं और निकाह तो तकरीबन शायद उनका ख़त्म हो चुका है, क्योंकि तनसीखे निकाह का दावा दानिया आमिर ने कर दिया था, लेकिन अब मामला दूसरी तरफ चल पड़े हैं। तो बहरहाल अब देखते हैं कि क्या फैसला होता है, क्या उनके बेटे और बेटी को ही जायदाद मिलेगी या फिर दानिया आमिर इसमें से कुछ हिस्सा ले उड़ेंगी, क्योंकि पहली बीवी बुशरा भी इस दौड़ से बाहर है और इसके अलावा जो तूबा आमिर है उनको भी कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उनको तलाक हो चुकी है। बाकी पीछे बचे उनके 2 बच्चे, एक बेटा और बेटी, और तीसरी दानिया शाह जो नादरा के रिकॉर्ड में अभी तक उनकी बीवी शो हो रही है। तो क्या मामला आगे आते हैं और किस तरह से इस बात का फैसला होता है, जैसे ही कोई नई अपडेट आएंगी मैं आप दोस्तों को शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।